का आपको संकेत कर दिया, सांकेतिक भाषा। अब वहाँ 10 बजे रात में कौन बैठ के रहेगा कि उधर घूम जाइए, आगे मोर है तो आगे पुल है, कहेगा आपको कोई? नहीं, वो संकेत कर देता है। और आप सांकेतिक भाषा को समझ सकते हैं किस तरह से। सपोज कि आप बहुत बड़ी दूर में है, गेहूं का खेत पटाने के लिए गए हैं, है ना, आपका पापा जवाब दे रहा है कि मशीन भी चल रहा है बगल में, फटर 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 फटर। हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पीछे बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ भाषा। भाषा क्या है दोस्तों? पहले बातों को समझ लिया, उसके बाद फिर लिखना और पढ़ना तो है। देखिए दोस्तों, पहले समझ आइए भाषा क्या है। जब हम लोग अपनी बातों को किसी के सामने लिख कर या बोलकर दूसरे के आगे प्रस्तुत करते हैं तो हमारी भाषा है। जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारी भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है ना? समझ पा रहे हैं? ये क्या है? हमारी हिंदी भाषा है। यदि कोई आदमी बंगाली है, वो बंगाली में बात कर रही है, उसकी भाषा क्या है? बंगाली है, बंगाली में बात कर रही है। अब कोई लोग अंग्रेजी में बोल रहा है, अब उसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी में भाषा है ना? तो ये भाषा है, हमारी भाषा है। देखिए बहुत रोचक तथ्य है कि भाषा किसे कहते हैं। अब पीछे बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, अब समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है। भाषा किसे कहते हैं? यदि आप अभिभावक हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं, प्लीज ऐसे क्वेश्चन अपने बच्चे से क्या कीजिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ता है। अब मोबाइल में बहुत सारे वीडियो को देखते हैं ना, ये वीडियो रुकने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा कुछ सीख लें। जी हाँ दोस्तों, बड़े विद्वान ने कहा कि ज्ञान किसी से मिले चाहे कैसा भी हो, तो ज्ञान ज्ञान होती है। ज्ञान अमृत की तरह होता है, जिन्होंने ज्ञान को पिया वो अजर अमर हो गया। तो आप अपने बच्चे से, जो लोग पढ़ते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, अथवा अपने नॉलेज को भी विकसित कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि भाषा किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है जब हम अपने, देखिए, जब हम अपने मन को, भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे के आगे प्रस्तुत करते हैं, उसी भाषा कहते हैं। हम अपने मन के बातों में, अब मेरे मन में है कि हमको आम दीजिए, हम क्या करेंगे? फलना कैसे आम दिए, क्या टका का आम दीजिए, हमको आम दीजिए। अब वो बहरा है, उसको हम क्या करें? लिख के दे दिए, भाई 1 किलो आम दो, है ना? तो ये क्या है? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे के आगे प्रस्तुत करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को कहते हैं, तो ये हमारी भाषा है। अब भाषा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। भाषा के कितने रूप हो सकता है? 3 रूप हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? एक तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पहला आप देखिए, मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा मुंह से बोली जा रही है, मुख से बोला जा रहा है, मौखिक कहेंगे। मौखिक मतलब समझ में रहा, मुख से जो बातें हम लोग मुख से बोल रहे हैं वो हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। हम लोग मुख से जो बोलते हैं मौखिक भाषा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना? आप बोलेंगे, कोई दूसरा सुनेगा, तो ये हमारी कौन सा है? मौखिक भाषा होगा। दूसरा क्या आएगा? लिखित आएगा। और लिखित भाषा क्या है? लिख के देगा, है ना? लिख के देगा। हम लोग कोर्ट कचहरी में लिख के देते हैं ना, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय छुट्टी अगर लेना चाहते हैं स्कूल में, महोदय छुट्टी दीजिए। जिस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, कोई लड़का लोग अपना गर्लफ्रेंड को लिख के देता है, आई लव यू जाने मन, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और लेटर पकड़ लिया उसका बाप, आया बाप, दे झपेरा, बहुत प्यार करते हैं, दे झपेरा, दे झपेरा, पढ़ने भेजे थे कि बहुत प्यार करते हैं। तो यह समझने की कोशिश कीजिए, जो आपने लव लेटर लिख के दिया है ना, तो आपका कौन सा भाषा हो गया? वो लिखित भाषा हो गया। अपनी बातों को आप तो उसके सामने में जाके नहीं ना बोलेंगे, उसका भाव खड़ा रहेगा, आप उसको जाके इलू इलू बोलोगे नहीं। तो आपने उसको क्या किया? लेटर में लिख करके उसको दे दिया। तो ये जो आपने लिख कर दिया, ये आपका कहलाया लिखित भाषा। क्लियर? क्या कहलाया आपका? लिखित भाषा। जो आपने लिख कर दिया, मुख से बोल के दिया तो मौखिक, लिख कर दिया लिखित। अब तीसरा समझिए, मैंने लिखा है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? सांकेतिक मतलब कि संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी कभी, यदि आप बाइक में बैठ के जा रहे हैं, है ना, रात के 10 बज रहा है, बाइक लेके जा रहे हैं, तो बोर्ड में लिखा रहता है क्या? कि गाड़ी धीरे चलाएं, आगे अवरोधक है ना? लिखा रहता है ना बोर्ड में, इस तरह से ट्रेंगल का शेप रखा है, उसमें लिखा है गाड़ी कृपया धीरे चलाएं, आगे अवरोधक है। अवरोधक मतलब क्या आवाज है? अवरोधक मतलब ब्रेकर, ब्रेकर का हिंदी नाम है अवरोधक। तो क्या किया? संकेत किया कि गाड़ी कृपया धीरे चलाएं, आगे पुल है, गाड़ी कृपया धीरे चलाएं, आगे तीखा मोड़ है।
तो वो क्या कहा आपको संकेत कर दिया, सांकेतिक भाषा। अब वहाँ 10 बजे रात में कौन बैठ के रहेगा कि उधर घूम जाइए, आगे मोर है तो आगे पुल है, कहेगा आपको कोई नहीं, वो संकेत कर देता है। और आप सांकेतिक भाषा को समझ सकते हैं किस तरह से। सपोज कि आप बहुत बड़ी दूर में है, गेहूं का खेत पटाने के लिए गए हैं, है ना, आपका पापा जवाब दे रहा है कि अब मशीन भी चल रहा है बगल में, फटर 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 फटर, तो अब आपको क्या करा कि अब तुमको वो नहीं करा कि यहाँ आओ, क्या करा तो क्या करा कि आपको बुला रहा है, आपको पूछ रहा है कि संकेत कर रहा है, बोल नहीं रहा है कि बोलेगा मशीन हर हर कर रहा, आवाज थोड़ी वहां तक जा पाएगा। क्या कर रहा है बेटा, करा क्या हुआ पापा, पापा कहता है क्या करवा दे, आओ जल्दी खाना पेट में भूखने लगा है, आओ 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 खाना। अब बेटा वहां से कहेगा नहीं खावा, तब क्या दारू को मंगा दो, दारू को मंगा दो, नहीं क्या करा के पानी भेज दीजिए, पानी पियेंगे पानी। और लड़की लोग क्या कोका कोला, पढ़ाई लिखे में दिमाग लगता है, कोका कोला पको पोला करती है। तो ये जो आपने सारी भाषाओं को इस तरह से एक्टिविटी की, जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, वो आपका कौन सा था, सांकेतिक भाषा था। आपने संकेत किया है ना, संकेत करके बताया, संकेत करके दिखाया। अभी मैं आपको अगर ऐसे करूंगा, क्या हुआ के बाद चुप, सर्दी चुप होने कह रहा है ना, चुप होने कह रहा है, हमने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे कर दिया, क्या हो गया संकेतिक, मैंने ऐसे किया, खड़े होने कर ले। इस तरह का जो एक्टिविटी है ये आपका सांकेतिक भाषा कहलाता है ना। आई होप मुझे समझ में आ रही है, कि समझ रहा हूँ कि आपको भाषा समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ आपको व्याकरण। अब देखिए दोस्तों, व्याकरण किसे कहते हैं, है ना, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं, है ना। जिससे मनुष्य मतलब हम ही आप ही ना चाहिए, शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। हाँ, अब यहाँ शुद्ध का मतलब क्या हो गया कि शुद्ध आप बोले। आजकल है ना गांव में या बाजार के लोग क्या कहते हैं, हम नए गए थे, ये शुद्ध बोलना नहीं हुआ, ये हिंदी की दृष्टि से गलत है। क्या बोलना चाहिए तब, हम नहीं गए थे। नए कौन सा वर्ड है हिंदी में, नए का क्या मतलब हुआ, हम नए गए थे, तुम कखनी घर गया था, कखनी कौन भाषा हुआ, तो हिंदी का भाषा नहीं है। मतलब क्या, उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। कभी कभी होता है जो हमसे आपसे बड़े होता है तो, या फिर आप किसी से बड़े हैं, कोई आपको क्या बोला, तुम कहाँ गए थे, जो बड़े होते हैं उसको आप कहते हैं बाबू, तुम नहीं कहते हैं उसको। तो मतलब क्या, आपके पास अभी व्याकरण का ज्ञान नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए जा रहा था एक कोचिंग में, क्या नाम था बच्चा का, वो बच्चा हमको कह रहे थे सर जी तुम कहा हमका होमवर्क क्यों नहीं दिया, तुमका हमका होमवर्क क्यों नहीं दिया, है ना। मैं तो समझ गया क्या करा है, मैंने उसको होमवर्क नहीं दिया, यही पूछ रहा है कि होमवर्क क्यों नहीं दिए, है ना। अब हो सकता है अभी उसको व्याकरण की ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे चलकर उसको व्याकरण का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ आप समझे क्या कि उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है ना। जब तक व्यक्ति के पास व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वो शुद्ध नहीं बोल पाएगा, है ना। देखिए कभी कभी बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मम्मी आता है, पापा जाती है, दैट मीन्स व्याकरण का ज्ञान नहीं है। व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे मनुष्य शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिए व्याकरण के मुख्य जो है 5 प्रकार हो सकते हैं। व्याकरण के प्रकार हो सकते हैं 5 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन, एक तो वर्ण विचार हो सकता है, एक शब्द विचार हो सकता है, एक वाक्य विचार हो सकता है, एक चिन्ह विचार हो सकता है, एक छंद विचार हो सकता है। ठीक है, इसकी मैं वीडियो बारीकी से बना दूंगा, तो आप फिलहाल अभी क्या समझे, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने बच्चे से जरूर पूछा कीजिए। आपके हाथ मोबाइल है तो आप देख ही सकते हैं इस तरह के वीडियो को, और राजा राम को सपोर्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैं बच्चों को स्कूल पढ़ाता हूँ, हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं।
आपका यही नेक कर्म है स्वर्ग तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह मानव तन लेने का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, भलाई करें। जिस तरह मैं मदद करने का आगे के क्षेत्र में आया हूँ, उसी तरह से आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमारी मदद करें। तब तक मैं वीडियो करता ही, जय हिंद।